दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक नंबर प्रश्न है, धोलिया वीर किसका नाम है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको ये बताना है जो धोलिया वीर है या धोलिया वीर के नाम से किसको जाना जाता है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। दोस्तों, आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा पाबूजी, बी कबीर, सी लालदास और डी है तेजाजी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तेजाजी को क्या है दोस्तों, धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। दोस्तों, इसमें आपको ये बताना है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं ये किसको कहा जाता है या कौन माने जाते हैं। दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा, तेजाजी, बी कबीर, सी तुलसीदास और डी है सूरदास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेजाजी हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाए, रामदेव जी आ जाए, क्योंकि मैंने विकिपीडिया में देखा था गूगल पे, वहां पे क्या है रामदेव जी दिखा रखा था। क्या दिखा रखा था दोस्तों, रामदेव जी दिखा रखा था। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। परंतु इस प्रश्न के अंदर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे रामदेव जी बाबा आ जाए तो इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। परंतु इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हालगढ़ी में क्या होगा, तेजाजी होगा। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान के लंगूरिया गीतों का संबंध है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि राजस्थान के जो लंगूरिया गीतों का संबंध है ये किससे, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा, शीला देवी, बी करणी माता, सी बाण माता और डी है केला देवी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केला देवी है। राजस्थान के लंगूरिया गीतों का जो संबंध है वो किससे है, तो केला देवी से है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी, महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं। आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो जैसलमेर के नरेश हैं कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा, करणी, बी नागणेची, सी स्वांग्या और डी है अन्नपूर्णा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वांग्या माता की क्या है दोस्तों पूजा करते हैं कुल देवी के रूप में जैसलमेर के नरेश। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है, जो थार की वैष्णो देवी कहा जाता है ये किसको कहा जाता है। आपको सुनिए हो जाएगा, जीण माता, बी चामुंडा माता, सी ज्वाला माता और डी है तनोट माता। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा, तनोट माता। आपका प्रश्न क्या है, अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किस मान्यता प्राप्त है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा, लाटियाला, बी सचिया, सी सुगाली और डी है जिलानी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जिलानी। आपका प्रश्न क्या है, जालोर के चौहानों की कुल देवी है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि जालोर के चौहानों की जो कुल देवी है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा, आशापुरा माता, बी साकमरी माता, सी सकराई माता और डी है नागणेची माता। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आशापुरा माता। आपका क्वेश्चन क्या है, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है। आपको इस प्रश्न में बताना है, तो जीण माता है ये कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए, चौहान, बी गोहिल, सी सिसोदिया और डी है राठौड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चौहानों की है। क्या है दोस्तों, जीण माता है वो चौहानों राजवंश की क्या है दोस्तों कुल देवी है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, रुमाल वाली देवी है। आपको इस प्रश्न में बताना है, ये जो रुमाल वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है कौन सी देवी है, ये आपको बताना है दोस्तों। आपको सुनिए होगा, जीण माता, बी केला देवी, सी शीला देवी और डी है तनोट माता। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तनोट माता। आपका प्रश्न क्या है, आमेर के कछुआ वंश की कुल देवी है जिनका मंदिर मानसिंह ने करवाया। आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों कि आमेर के कछुआ वंश की जो कुल देवी है कौन सी कुल देवी है जिसका जो निमिंद्र का है निर्माण वो किसने करवाया था दोस्तों, मानसिंह ने करवाया था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा, जीण माता, बी शाकंभरी, सी शीला देवी और डी है केला देवी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शीला देवी। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान का सबसे राष्ट्रीय उद्यान है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान का जो सबसे राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है। तो आपको सुनिएगा, रणथंभौर, बी सरिस्का, सी केवलादेव और डी है मुकुंदरा हिल्स। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रणथंभौर हो जाएगा। राजस्थान का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो रणथंभौर है। आपका प्रश्न क्या है,
किस शासक के काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा शासक है जिसके काल में कोटा के अंदर जो दशहरा मेला है ये लगना प्रारंभ हुआ था। तो आपको सुनिएगा, उमेद सिंह है, बी राम सिंह है, सी दुर्जन साल ओडी है, माधो सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, माधो सिंह के काल में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था कोटा के अंदर। आपका क्वेश्चन क्या है, मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा कहा जाता है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि मारवाड़ का कौन सा शासक है जिसको सन्यासी राजा कहा जाता है। तो आपको सुनिए हो जाएगा, उमेद सिंह है, बी विजय सिंह है, सी मान सिंह है, और डी है हनुमंत सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मान सिंह को क्या दोस्तों मारवाड़ का शासक है जिसको सन्यासी राजा कहा जाता है। तो सन्यासी किसको कहा जाता है? मान सिंह वो कहा जाता है और मारवाड़ का ये शासक है। आपका निर्णय क्या है, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कृति विजय युद्ध वीरता आदि का वर्णन हो उसे कहते हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि वो कौन सा ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में मतलब वो कौन सा ग्रंथ है उसका आपको नाम बताना है जिसके अंदर क्या दोस्तों कि राजा की जो क्या कृति है, विजय है, युद्ध है और वीरता आदि क्या है दोस्तों वर्णन मिलता है। तो उस ग्रंथ को क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिएगा, रूपक, बी रासो, सी विगत, और डी है वेली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासो कहते हैं दोस्तों इसे काव्य ग्रंथ को, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, कालीबंगा प्रथम के नाम से विख्यात वह सभ्यता स्थल जिसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि कालीबंगा प्रथम के नाम से जो विख्यात सभ्यता है स्थल है जिसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1953 के अंदर की थी। तो कौन सा वो आपको बताना है। तो आपको समझिएगा, रंग महल है, बी आहड़ है, सी सोती है, और डी क्या है दोस्तों गणेश्वर है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सोती है। आपका रेडिएशन क्या है, आहड़ सभ्यता का नवीन स्थल धौलीमगरा किस जिले में स्थित है? आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि आहड़ सभ्यता का नवीन स्थल धौलीमगरा है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है, यह आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा जयपुर, बी उदयपुर, सी भीलवाड़ा, और डी है राजसम। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन में बी हो जाएगा, उदयपुर के अंदर क्या दोस्तों आहड़ सभ्यता का जो नवीन स्थल धौलीमगरा है ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। धौलीमगरा कहाँ पे स्थित है? तो उदयपुर के अंदर स्थित है। आहड़ सभ्यता का नवीन स्थल है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्या है? आहड़ सभ्यता का नवीन स्थल है उदयपुर के अंदर स्थित है धौलीमगरा, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? आपको इस प्रश्न में बताना है इन चार ऑप्शन में ऐसी कौन सी संस्कृति है दोस्तों जिसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा विराट संस्कृति, बी आहड़ संस्कृति, सी कालीबंगा संस्कृति, और डी है रेड संस्कृति। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आहड़ संस्कृति। आपका प्रश्न क्या है, चार हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्धि पाई। आपको इस प्रश्न में बताना है कि चार हाथों वाले देवता के रूप में जो प्रसिद्धि पाई है ये किसने पाई है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा फता जी ने, बी कल्ला जी ने, सी गोगा जी ने, और डी है रामदेव जी ने। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कल्ला जी ने। आपका प्रश्न क्या है, नगला जहाज गांव भरतपुर किसके मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि नगला जहाज गांव भरतपुर है ये किसके मंदिर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा रामदेव जी का, बी कल्ला जी का, सी देव बाबा का, और डी है भूरिया बाबा का। इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा देव बाबा का के लिए क्या है दोस्तों प्रसिद्ध है नगला जहाज गांव भरतपुर। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों कि राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले हैं जो आयोजित किए जाते हैं। तो आपको सुनिए हो जाएगा 6, बी 7, सी 8, और डी है 10। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 10 से। आपका प्रश्न क्या है, किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन कराती है? आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि कौन सा जिला है जिसके अंदर दोस्तों राजस्थान सरकार है वो क्या है सर्वाधिक पशु मेले आयोजन कराती है। तो आपको सुनिएगा बाड़मेर, बी बीकानेर, सी अजमेर, और डी है नागौर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा नागौर। आपका प्रश्न क्या है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? आपको इस प्रश्न में बताना है कि बीकानेर का जो प्राचीन नाम था ये क्या था। तो आपको सुनिए जांगल, बी सीवी, सी माध्यमिका, और डी है मरु। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा जांगल है। आपका प्रश्न क्या है, कौन सा युगम गलत है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा युगम है जो गलत है। मतलब गिद्दड़ शेखावटी का है, ढोल जालोर का है, बम बीकानेर का, या डांडिया मागरोड़ा का है। तो इसमें दोस्तों क्या गलत होगा, क्या हो जाएगा बम हो जाएगा बीकानेर, ये बीकानेर का नहीं है दोस्तों, डांडिया मागरोड़ा का है, ढोल जालोर का है, और गिद्दड़ नृत्य शेखावटी का है। आपका प्रश्न क्या है, वालन नृत्य किस जनजाति का माना जाता है? आपको इस प्रश्न में बताना है जो वालन नृत्य है ये कौन सी जनजाति का माना जाता है, ये आपको बताना है। आपको लीजिएगा सहरिया, बी कालबेलिया, सी भील, और डी है ग्रासिया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा डी हो जाएगा ग्रासिया। आपका प्रश्न क्या है,
ग्रास्य जनजाति का नृत्य शैली है? आपको इस प्रश्न बताना है कि ग्रास्य जनजाति की जो नृत्य शैली है ये कौन सी है? तो आपको सुनिए जो गौरी, बिलूर, शिवम और डी है तेरह ताली। इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लूर है दोस्तों ग्रास्य जनजाति की नृत्य शैली। आपका नेक्स्ट क्या है? बम्मरसिया नृत्य प्रसिद्ध है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो बम्मरसिया नृत्य है ये कौन सी क्षेत्र कौन से स्थान का प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा जयपुर अजमेर का, बी जैसलमेर भरतपुर, सी उदयपुर सिरोही, और डी है अलवर भरतपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अलवर भरतपुर का। आपका प्रश्न क्या है? फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है ये कौन सा है? तो आपको समझिएगा शाहपुरा, बी जयपुर, सी है कोटा, और डी है बारां। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा शाहपुरा। आपका प्रश्न क्या है? श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? आपको इस प्रश्न में बताना है जो श्रीलाल जोशी है ये कौन सी कला से संबंधित है ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा फड़, बी स्वांग, सी रमत, और डी है नौटंकी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फड़ से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के किस जिले में ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? दोस्तों इस प्रश्न आपको देना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसके अंदर ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? तो आपको सुनिएगा पाली, बी बीकानेर, सी जोधपुर, और डी है जैसलमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जैसलमेर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की प्रसिद्ध गायिका है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा है जो राजस्थान की प्रसिद्ध गायिका है? तो आपको सुनिएगा सुंदरराजन, बी है तुलसीदास, सी है जुबिन गर्ग, और डी का दोस्तों मामे खान। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा डी हो जाएगा मामे खान। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते तो आपका एक फर्ज बनता है क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको क्या दोस्तों रोजाना आपको टॉप एंड न्यू राजस्थान जी की क्लास देखने को मिलेगी और दोस्तों क्यूज भी देखने को मिलेगी और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।